Bismillahirrahmanirrahim. I am Professor Shahid Mahmood and today my topic is geometric means related question. आज हम इससे geometric means से related questions को डिस्कस करने जा रहे हैं. हमारा लेक्चर नंबर 2 है. तो इससे पहले कि हम वीडियो को अपनी स्टार्ट करें तो हमारे वो व्यूअर्स जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है अभी अभी और उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो आइए हम चलते हैं क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की तरफ। ज्योमेट्रिक मीन्स के हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो पहला जो टॉपिक है हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ द सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। ये क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि फाइंड अ ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड 1/2। इन दो वैल्यूज़ के दरमियान में हमने सिंगल ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है। हम एज्यूम कर लेंगे कि लेट जी इज़ द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड 1/2। इन दो वैल्यूज़ के दरमियान बनने वाला जो ज्योमेट्रिक मीन है वो जी है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2 और 1/2 के दरमियान में जो ज्योमेट्रिक मीन बनेगा वो जी है। और याद रख लें कि हम आपको बता चुके हैं कि ये जो फर्स्ट टर्म होती है इसको हम ए कहते हैं, इस टर्म को हम बी कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ए की वैल्यू जो होगी वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाएगा और बी जो हो जाएगा वो 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ए और बी की वैल्यूज़ हमें पता चल गई। ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है ये हम आपको बता चुके हैं। ए, जी और बी अगर हमारे पास तीन टर्म्स हैं तो याद रख लीजिएगा जी बराबर होता है दैट इज़ प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। ये हमने फार्मूला पिछले लेक्चर में ड्राइव किया था। तो ये जी की वैल्यू आ गई दैट इज़ प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। अब ए हमें मालूम है, बी मालूम है, ये हमने मेंशन कर दिया कि भाई जी जो कि बराबर है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी के। तो यहाँ पर हम ए और बी की सिंपली वैल्यूज़ रिप्लेस कर देंगे। देखिए यहाँ मैं अगर ये वैल्यूज़ को रिप्लेस करूँ सिंपली तो ये देखें आपको ये नज़र आएगा, ये आ जाएगा जी इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, ये ए की वैल्यू आ गई। बी हमारे पास 1/√2 है, ये कंप्लीट वैल्यू हमने यहाँ बी की जगह रिप्लेस कर दी और आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि यहाँ √2 से √2 यहाँ ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास रूट में बच जाएगा स्क्वायर रूट में 1 और 1 का जो स्क्वायर रूट होता है ये 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो प्लस माइनस 1 आ गया, दिस इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड 1/2। तो हम यहाँ मेंशन कर देंगे कि दिस इम्प्लाइज ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड 1/2 इज प्लस माइनस 1। तो ये हमने आपको पहले बताया था कि जब कभी हम ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करते हैं दो वैल्यूज़ के दरमियान तो हमेशा दो वैल्यूज़ आती हैं ज्योमेट्रिक मीन की, एक प्लस में और एक माइनस में। जैसे हमारे पास यहाँ दो रिजल्ट आ रहे हैं। तो अब उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये ज़्यादातर ये क्वेश्चन हमारे पास MCQs से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो MCQs से रिलेटेड ये क्वेश्चन हमारे पास, हाँ ये मतलब जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन में तो नहीं पूछा जाएगा डेफिनेटली। तो MCQ से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके चंद क्वेश्चन हैं प्रैक्टिस के लिए, हम आपको यहाँ बता देते हैं। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आ गए हमारे पास कि फाइंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 3 एंड 12, 2.7 एंड 4.8, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये तीनों क्वेश्चंस आप बिल्कुल इसी पैटर्न से इसको ए और बी कंसिडर करके और जी इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, इस फार्मूले को आप यूज़ करते हुए यू कैन फाइंड आउट द ज्योमेट्रिक मीन्स। तो आप यहाँ पर इनको यूज़ करते हुए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन एक से ज़्यादा फाइंड आउट करने को दे दे तो तब हम क्या करेंगे। ये मैं क्वेश्चन दे दिया है कि क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इंसर्ट 6 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 9 एंड -1/3 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो यहाँ हमारे पास जो है वो 6 ज्योमेट्रिक मीन हमने जो है वो इंसर्ट करने हैं बिटवीन दीज टू वैल्यूज़। तो हम इसको स्टार्ट ऐसे करेंगे, हम कह देंगे जी कि लेट G1, G2, G3, G4, G5, G6, या आप यूँ भी कर सकते हैं G1, G2, G3 डॉट 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 एंड G6 आर रिक्वायर्ड 6 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 9 एंड -1/3 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया 9 और -1/3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 के दरमियान में ये 6 ज्योमेट्रिक मीन्स हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा, इसको हम यूँ लिख सकते हैं दैट इज़ 9 G1, G2, G3, G4, G5, G6 एंड -1/3 √3। तो यहाँ पर ये फर्स्ट वैल्यू हमेशा ए कहलाती है।
तो ये हमने इसको मेंशन कर दिया कि जनाब यहाँ पर हमारे पास ये a की वैल्यू जो है वो 9 आ गई। जो लास्ट वैल्यू है उसको हमेशा हम b का नाम देते हैं, तो b हमारे पास आ गया -1/3 स्क्वायर रूट ऑफ 3। और ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन की तादाद कितनी है, 6। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और हमने आपको बताया था जब भी एक से ज़्यादा ज्योमेट्रिक मीन हो तो हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं r, और r फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला था b/a⁴1/n+1, जिसमें b लास्ट टर्म को शो कर रहा है, ये हमारे पास b मौजूद है, a मौजूद है फर्स्ट टर्म है हमारे पास, और n यहाँ नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन है। तो इस फार्मूले को हम यूज़ करते हुए r की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये ज़रा देखते हैं यहाँ, जब इस ये फार्मूला हमने यहाँ मेंशन कर दिया, ठीक है जी। जब ये फार्मूला यहाँ मेंशन करेंगे तो ये हमारे पास फर्दर ये आ जाएगा। देखें यहाँ पर हमने वैल्यूज़ रिप्लेस कर दी, ये आ गया r इज इक्वल टू b। b कितना है, -1/3 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये वैल्यू आ गई। और a हमारे पास चूँकि 9 के बराबर है, यहाँ a की जगह हमने 9 रिप्लेस कर दिया, ये 9 वैल्यू जो है हमारे पास a की थी। और ये जो n था नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन वो 6 था, तो ये 6+1 आ गया। तो दिस विल बिकम व्हाट, 1/6+1, ये 1/7 हो जाएगा। और ये देखिए ये कंप्लीट वैल्यू बाय द लॉ, ये कंप्लीट वैल्यू यहाँ से शिफ्ट हो जाएगी यहाँ पर 9 के पास। और ये जब इसको शिफ्ट करेंगे तो दिस विल बिकम व्हाट, ये 9 से ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड दिस विल बिकम व्हाट, -1/27 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब हम यहाँ पर इसको फर्दर जो है वो सॉल्व करेंगे। अब देखें यहाँ अगर आप ऑब्जर्व कर लें तो ये जो r हमारे पास ये आ गया -1 ये 27, दिस कैन बी रिटन एज 3³। ये नॉर्मली आपको बता दूं मैं, यहाँ पर जो पावर आ जाती है 1/, जैसे हमारे पास ये पावर आ रही है 1/7, तो ये जो डिवाइड में ये पावर 7 है, तो यहाँ पर भी ये कंप्लीट वैल्यू जो है वो नॉर्मली ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि ये पावर 7 में कन्वर्ट होगी और ये 7 1/7 से कैंसिल होगा। तो उसके लिए देखें, ये देखें 3/3 है, इस 3/3 को अगर मैं यूँ लिख दूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर, उसकी पावर मैंने 3 लिख दिया। ये देखें ये 3/3 है, अगर मैं ये स्क्वायर को इस स्क्वायर रूट से कैंसिल कर दूं तो मेरे पास दोबारा ये 3/3 बच जाएगा, ये वाली वैल्यू। और ये हमारे पास जो है वो √3 आ जाएगा, और ये शिफ्ट होके ये 3 टू द कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/6, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये मिल के कम्प्लीट वैल्यू जो हमारे पास बन जाएगी ये आ जाएगी 1/, ये यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया, दैट इज़ -1/, स्क्वायर रूट ऑफ 3/7। अब ये देखें ये 3 टू द 6, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3/6, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी, तो 6+1 क्या हो जाएगा, ये 7। और ये चूंकि माइनस की साइन है, 1/, स्क्वायर रूट ऑफ 3 की पावर 7 है, तो यहाँ पर इस कंप्लीट वैल्यू को मैंने लिख दिया -1/, स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल पावर 7। अब देखें पावर आपके पास यहाँ पर चूंकि ऑड है तो ये माइनस माइनस ही रहेगा, प्लस में चेंज नहीं हो सकता, तो ये माइनस आ जाएगा। 1 की पावर कुछ भी हो ये 1 आ जाएगा, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 3/7। तो अगर मैं इसको यूँ लिख दूँ तो कोई हर्ज नहीं है। और इससे एडवांटेज क्या होगा कि ये 7 हमारे पास इस 7 से क्या हो जाएगा, जब ये मल्टीप्लाई होगा ऊपर से पावर शिफ्ट होगी, मल्टीप्लाई होगी, ये कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो r की वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी -1/, स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब हमने बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू फाइंड आउट कर ली, दैट इज़ r। और जब हमें r पता चल जाए और फर्स्ट टर्म हमें मालूम हो तो हम अगली टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। तो याद रख लीजिएगा, अब हम फाइंड आउट करेंगे ज्योमेट्रिक मीन। तो g1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप जरा देख लीजिएगा, हमने यहाँ मेंशन कर दिया कि ये जो g1 है हमारे पास, देखें g1 हमारे पास जो होगा वो a मल्टीप्लाई r होगा। a हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ये हम आपको पहले बता चुके हैं कि हमारे पास इस तरीके से सीक्वेंस सी a g1 g2 g3 एंड सोन अप टू gn। तो और ये b, तो हमें यहाँ से अब आगे जाना है तो मुझे r यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सिंपली मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तो ये g1 आएगा। और g1 को जब मैं r से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास g2 की वैल्यू आएगी, और g2 जब r से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, हर नेक्स्ट टर्म r से मल्टीप्लाई होकर आती है। तो यहाँ पर हमने कहा जी g1 ar के बराबर आ गया।
ए हमारे पास 9 के इक्वल था, ऊपर मेंशन किया हुआ है। आर की वैल्यू ये हमने कैलकुलेट की -1/√3, और यहाँ पर आपके पास जब ये मल्टीप्लाई होगा तो दिस विल बिकम व्हाट, -9/√3। तो ये हमने G1 फाइंड आउट कर लिया। अब G1 फाइंड आउट कर लिया, G1 की वैल्यू से अब हमें G2 मिलेगा। देखिए G1 से मुझे G2 चाहिए, तो मुझे G1 को R से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि G2 जो होगा वो बराबर होगा किसके, G1 मल्टीप्लाई बाय R के। इसी तरीके से G3 अगर मुझे चाहिए है तो G3 जो होगा वो मल्टीप्लाई होगा G2 मल्टीप्लाई बाय R। ये ऐसे फाइंड आउट होगा G3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब G2 की वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हैं। G2 की वैल्यू देख लीजिएगा ज़रा। ये जो G2 है ये वापस आ जाएगा, दैट इज G1 मल्टीप्लाई बाय आर। G2 की वैल्यू G1 मल्टीप्लाई बाय आर। G1 हमने कितना निकाला, -9/√3, और R हमारे पास मालूम था -1/√3। इसी को कंटिन्यू हमने किया। अब देखें ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस ये हमारे पास प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर ये 9 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो गया, 9 आ जाएगा। √3 इंटू √3, ये √3 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और आपके पास सिंपल 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 9/3। और एडवांटेज ये होगा कि 9 से ये 3 कैंसिल हो गया, हमारे पास ये आपके पास आ जाएगा 3 3 9। तो G2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, दैट इज 3। अब G2 आ गया तो इसकी मदद से हम G3 फाइंड आउट कर सकते हैं। तो G3 के लिए हमने कहा जी कि G3 कैसे होगा, G2 मल्टीप्लाई बाय R। ये G2 की वैल्यू आई, इसको हम R से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। तो ये जब हम इसको R से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास ये आ जाएगा G2 मल्टीप्लाई बाय R। G2 हमारे पास 3 आया, ये रहा हमारे पास। R हमारे पास क्या था, -1/√3। तो ये मल्टीप्लाई हो गए प्लस माइनस माइनस, 3 1 3/√3 आ गया। तो ये G3 की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को हम इसी तरीके से कंटिन्यू करते चले जाएंगे। अब मैं सारी वैल्यूज फाइंड आउट नहीं करूंगा, मुझे पहले फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट कर ली हैं। अब हम लास्ट टर्म फाइंड आउट करेंगे G6। हम या तो इसको कंटिन्यू करते चले जाएं, लेकिन अगर हमें फ़र्ज़ कर लें कि ज़्यादा ज्योमेट्रिक मीन 10 ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करने हैं या 20 ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करने हैं, तो फिर इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे। तो इस सिचुएशन के अंदर याद रखिएगा कि फिर हम शुरू के 3 ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करने के बाद लास्ट, जैसे हमें यहाँ 6 ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है। अब जो छठा ज्योमेट्रिक मीन है, एक्चुअली हमारे पास सिचुएशन क्या है कि दैट इज़ A, G1, G2, G3 डॉट 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 Gn और B है। तो जैसे हम नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए R से मल्टीप्लाई करते हैं, अगली टर्म फाइंड आउट करना है R से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे ये G2 को मैं R से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा, इसको R से मल्टीप्लाई करेंगे G3 आ जाएगा। तो हम आगे जाने के लिए R से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मुझे ये B मालूम है, लास्ट टर्म मुझे मालूम है, और मैं यहाँ से प्रीवियस टर्म, पिछली टर्म मालूम करनी है, तो मुझे R से डिवाइड करवाना पड़ेगा, B डिवाइडेड बाय R। तो ये मेरे पास जो है वो Gn की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ मैंने मेंशन कर दिया कि ये जो G6 है, चूँकि हमारा आखिरी ज्योमेट्रिक मीन जो है वो G6 है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास G6 जो आएगा वो B डिवाइडेड बाय R आएगा। अब B की वैल्यू हमारे पास थी गिवन -1/3 और R की वैल्यू थी -1/3। तो एडवांटेज क्या होगा कि यहाँ ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, √3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो बच गया दैट इज़ 1/3। तो ये आ जाएगा G6 इज इक्वल टू 1/3, दैट इज द 6 ज्योमेट्रिक मीन। तो हमने 6 ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करने थे, तो यहाँ हमने फाइनल आंसर मेंशन कर दिया। हमने यहाँ मेंशन कर दिया कि जनाब दिस इम्प्लाइज कि 6 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 9 एंड -1/3√3 आर। देखिए पहला ज्योमेट्रिक मीन ये आया था -9/3, दूसरा आया था 3, तीसरा ये आया -3/√3, और ये डॉट 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 करके हमने लास्ट जो छठा ज्योमेट्रिक मीन था यह मेंशन कर दिया, दैट इज़ 1/3। तो ये हमने 6 ज्योमेट्रिक मीन इस तरीके से फाइंड आउट कर लिए। तो अगर हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करने हैं तो ये बहुत आसान मेथड है। अगर आप ए और बी की मदद से और नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन जो उनकी तादाद है उसकी मदद से आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और आप यहाँ से ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं यहाँ स्क्रीन पे आपको जो है वो मेंशन कर देता हूँ, आप उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे वापस ये क्वेश्चन कह रहा है कि इंसर्ट 2 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 and -16। इसी तरीके से कह रहा है इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 4 and 324।
5 geometric means between 3 and 192 and 6 geometric means between 56 and minus 7/16। तो सेम प्रोसीजर जो हमने यहाँ पर यूज़ किया है इसको फॉलो करते हुए आप ये तमाम geometric means फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n so that a power n plus 1 plus b power n plus 1 divided by a power n plus b power n may become the geometric mean between a and b। यानी ये हमारे पास जो है वो a पावर n प्लस वन बी पावर n प्लस वन अपॉन a पावर n प्लस b पावर n ये जो है वो a और b के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन बन जाए। हमने यहाँ सोल्यूशन की हेडिंग लगाई, हमने एज्यूम कर लिया, हमने कहा जी कि लेट ये जो a पावर n प्लस वन प्लस बी पावर n प्लस वन अपॉन a पावर n प्लस b पावर n है इज़ द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। ये जो कंप्लीट वैल्यू है इस a और b के दरमियान बनने वाला क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है। तो इसका मतलब ये a और b के दरमियान में आएगा अगर ये ज्योमेट्रिक मीन है। और a हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा a कॉमा a पावर n प्लस वन प्लस b पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई a पावर n प्लस b पावर n कॉमा b। और आपको पता है जैसे हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर a g और b होता है तो ये जो दरमियान वाली वैल्यू g होती है ये बराबर होता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी के। तो अगर मैं इस कंडीशन को सामने रखूं तो ये कंप्लीट वैल्यू जो है ये हमारे पास ये कंप्लीट वैल्यू g से रिप्लेस हो जाएगी, ये g की जगह आ जाएगी हमारे पास। और ये कुछ नहीं आ जाएगा, ये इसको अगर मैं g कह दूं तो g इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। ये a और b हमारे पास a और b है तो यहाँ a b यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा प्लस माइनस के साथ। और ये हमने इसको ये g की जगह रिप्लेस कर दिया क्योंकि हम कह रहे हैं कि दिस वैल्यू इज द ज्योमेट्रिक मीन। तो ये a पावर n प्लस वन प्लस बी पावर n प्लस वन अपॉन a पावर n प्लस b पावर n आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखें इसको सिंप्लीफाई करना है, हमें n की वैल्यू चाहिए। कह रहे हैं कि n की क्या वैल्यू हो कि ये ज्योमेट्रिक मीन बन जाए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो n है ये फाइंड आउट करना है तो इसको सॉल्व करेंगे हम। दोनों तरफ हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। एडवांटेज क्या होगा, दोनों तरफ जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास ये इस कंप्लीट वैल्यू का होल स्क्वायर आ गया। और यहाँ पर हमारे पास ये स्क्वायर आ जाएगा प्लस माइनस के ऊपर स्क्वायर रूट के साथ ए बी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल और ये प्लस माइनस ये दोनों कन्वर्ट हो जाएंगे पॉजिटिव में। और यहाँ पर ये देखें ये पावर जो है ये न्यूमिनेटर पे अलग आएगी, डिनोमिनेटर पे अलग आएगी। मैं ब्रैकेट रिमूव करूँगा तो ये पावर यहाँ पर a पावर n प्लस वन प्लस बी पावर n प्लस वन अलग हो जाएगा होल पावर टू, और a पावर n प्लस बी पावर n होल पावर टू अलग हो जाएगा। तो ये हमने इसको अलग अलग यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। जब ये देखें यहाँ ये शिफ्ट करेंगे तो ये कंप्लीट वैल्यू जो न्यूमिनेटर में मौजूद थी इसकी पावर n ये 2 आ जाएगा। और ये नीचे जो डिनोमिनेटर में वैल्यू मौजूद है a पावर n प्लस बी पावर n इसकी पावर 2 आ जाएगा इज इक्वल टू ए बी। और यहाँ पर ये देखिए मैं यहाँ पर फार्मूला ओपन कर सकता हूँ, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला यहाँ पर सिंपली मेंशन हम कर देते हैं, चाहे मेंशन कर दें जी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप इस फार्मूले के तहत इन वैल्यूज़ को एक्सपेंड कर लेंगे। जब मैं इन वैल्यूज़ को यहाँ पर ये फार्मूला न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में लगा दीजिए, देखें ये आ जाएगा हमारे पास a का स्क्वायर, यानी a पावर n प्लस वन का स्क्वायर है तो ये इसके साथ ये मल्टीपल में आ जाएगा, प्लस 2ab a की जगह a पावर n प्लस वन है और b की पावर n प्लस वन हमारे पास आ जाएगा, और प्लस b का स्क्वायर। तो b हमारे पास जो है वो n प्लस वन है, इसका स्क्वायर होगा तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू एन प्लस वन। इसी तरीके से यहाँ पर a पावर ये जो n है ये हमारे पास आ जाएगा, दैट इज़ ये a पावर ये 2n हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2a पावर n b पावर n हो जाएगा a और b की जगह पर, और b का स्क्वायर यानी b पावर n का स्क्वायर होगा तो ये b पावर ये 2n हो जाएगा। और फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इस कंप्लीट ये वैल्यू डिवाइड हो रही है इसको हम राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये वैल्यू हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दी, ये ए बी के साथ ये वैल्यू कंप्लीट मल्टीप्लाई हो गई। और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये देखें ये वाली वैल्यू जो है वो एज इट इज़ हमने लिख दी कंप्लीट। और ये जब मल्टीप्लाई होगा देखें ये ए बी जो है वो इस कंप्लीट वैल्यू से ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा। जब ये इन तीनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो याद रख लीजिएगा यहाँ पर हमारे पास ये ए
इंटू ए पावर ये 2n, ये ए पावर 2n+1, दोनों की बेस में पावर ऐड हो जाएगी और b आ जाएगा। ये हमने मेंशन कर दिया, ए पावर 2n+1 b। और इसी तरीके से जब ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये a की पावर यहाँ ऐड हो जाएगी n, और ये 1 a पावर n+1, और ये b पावर n है, और ये b मल्टीप्लाई होकर b पावर n+1 आ जाएगा। और जब ये यहाँ थर्ड मल्टीप्लाई होगी वैल्यू, तो ये b की पावर दोनों ऐड हो जाएंगी, ये b पावर ये 2n और ये b पावर यहाँ 1 है, तो ये a इंटू बी पावर 2n+1 आ जाएगा। और फर्दर आप ये देखें तो ये कंप्लीट वैल्यू आपके पास यहाँ पर ये प्लस में है। अगर मैं इन तमाम वैल्यूज़ को यहाँ पर लेफ़्ट पे शिफ्ट कर दूँ तो ये हमारे पास कुछ वैल्यू इस तरीके से आ जाएंगी, जैसे यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है कि ये कंप्लीट वैल्यू एज इट इज़, ये कंप्लीट वैल्यू एज इट इज़, ये कंप्लीट वैल्यू एज इट इज़, ये वैल्यू प्लस हो रही थी इसको शिफ्ट कर दिया ये माइनस हो गई। इसी तरीके से ये वैल्यू प्लस हो रही थी इसको शिफ्ट कर दिया ये भी माइनस हो गई। और इसी तरीके से ये वाली वैल्यू प्लस हो रही थी इसको इक्वल के हमने लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया तो ये माइनस होगी, और इक्वल के राइट साइड पे हमारे पास बच गया 0। और एडवांटेज क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास ये कंप्लीट वैल्यू प्लस में और ये कंप्लीट वैल्यू माइनस में कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू बचेगी यहाँ हमने मेंशन कर दी, दैट इज़ a इंटू ए पावर 2n+1 प्लस b इंटू बी पावर 2n+1 और माइनस a इंटू 2n+1 ये पावर में आ जाएगा इंटू b, और माइनस a इंटू बी पावर 2n+1 आ जाएगा। और आप ज़रा गौर से देखिए इन वैल्यूज़ को अगर मैं अरेंज कर लूँ, जैसे ये a पावर 2n+1 है तो यहाँ पर भी a पावर 2n+1 है, इन दोनों को साथ लिखूँगा तो ये कॉमन आ जाएगा। b पावर 2n+1 है, b पावर 2n+1 है, ये दोनों मौजूद हैं। अगर मैं इन दोनों वैल्यूज़ को साथ लूँगा तो ये b पावर 2n+1 यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर सिंपली क्या किया, इन वैल्यूज़ को मेंशन कर दिया इस तरीके से कि ये a इंटू ए पावर 2n+1 है, इसके साथ हमने इस कंप्लीट वैल्यू को इसके साथ हमने मेंशन कर दिया यहाँ पर a पावर 2n+1 इंटू बी। और इसी तरीके से इस वैल्यू को साथ लिख दिया, लेकिन मैंने ये माइनस a इंटू बी पावर 2n+1 को पहले लिख दिया यहाँ पर, और ये वाली वैल्यू जो हमारे पास मौजूद थी इसको मैंने बाद में लिख दिया। और हमने यहाँ पर एक और इजाफी काम किया है कि ये देखें ये a पावर ये 2n+2 था, तो ये हमने यहाँ से एक a सेपरेट कर लिया। ये सेपरेट इस वजह से किया क्योंकि यहाँ हमारे पास ये देखें ये जो a मौजूद है इसके ऊपर भी पावर जो है वो क्या है 2n+1 है, और ये b की पावर भी क्या है 2n+1 है, तो यहाँ 2n+2 है, यहाँ से एक हमने b सेपरेट कर लिया दोनों जगह पर। तो ये देखें ये हमारे पास जब अरेंज की वैल्यूज़ तो ये हमारे पास आ गया, दैट इज़ a इंटू ए पावर 2n+1 माइनस ए पावर 2n+1 इंटू बी, और ये माइनस a b पावर 2n+1 प्लस b पावर 2n+1 इंटू बी। यहाँ से देखें इन दो वैल्यूज़ में से आप अगर ऑब्जर्व करें तो आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि a पावर 2n+1 दोनों जगह से कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ हमारे पास बच जाएगा a माइनस ये पूरी वैल्यू कॉमन आ जाएगी, क्या बच जाएगा b, तो ये हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी। और इस कंप्लीट वैल्यू में से b पावर 2n+1 कॉमन आ रहा है, इसके साथ अगर मैं माइनस की साइन भी कॉमन ले लूँ तो ये साइन चेंज हो जाएंगी। ये b पावर 2n+1 बाहर आ गया माइनस के साथ, तो ये माइनस था ये प्लस a हो गया, और ये जो प्लस था ये माइनस b हो गया। एडवांटेज क्या हुआ कि ये कॉमन लेने से ये दो ब्रैकेट हमारे पास बिल्कुल सेम आ गई a माइनस बी। तो अगले स्टेप में हम इस a माइनस बी को दोबारा यहाँ से क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो a माइनस बी दोबारा कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा a पावर 2n+1 माइनस b पावर 2n+1। तो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं हम ज़रा। अभी हमारे पास जो है वो a माइनस बी को कॉमन ले लिया। a माइनस बी जब कॉमन लेंगे तो ये आपके पास बच जाएगा a पावर 2n+1 माइनस b पावर 2n+1 इज इक्वल टू 0। अब चूंकि ये दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम यहाँ नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम आइदर और की कंडीशन लगाते हैं कि भाई या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। लेकिन याद रखिए यहाँ पर ये मेंशन किया हमने कि ये a माइनस बी जो है वो 0 नहीं हो सकता। भाई a माइनस बी 0 क्यों नहीं हो सकता, भाई फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अगर मैं a माइनस बी को इक्वल टू 0 ले लूँ तो इसका मतलब a इज़ इक्वल टू बी आ जाएगा। और a और b इक्वल होने का मतलब क्या है कि आपके पास a और b दोनों सेम नंबर हैं, यानी a के नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फिर जब a की नंबर है तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि a b दो अलग अलग नंबर हैं, उसके दरमियान में ज्योमेट्रिक मीन की बात हम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर a माइनस बी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इसको मैं 0 ले लूँगा
तो इस सिचुएशन में ए और बी बराबर आएगा, और ए और बी बराबर आएगा तो फिर ज्योमेट्रिक मीन एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। तो लिहाजा हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि चूंकि ये टर्म जो है वो ज़ीरो नहीं होगी, लिहाजा ये कंप्लीट टर्म जो है वो हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगी। ए पावर 2n+1 माइनस बी पावर 2n+1 इज इक्वल टू ज़ीरो। और यहाँ अगर मैं इस पूरी वैल्यू को शिफ्ट कर दूँ यहाँ पर, तो ये हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, ए पावर 2n+1 इज इक्वल टू बी पावर 2n+1। अब ये दोनों के दरमियान में इक्वल की साइन है, दोनों की पावर तो बराबर आ रही हैं, लेकिन यहाँ बेस में वैल्यू इक्वल नहीं है। तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वल सिर्फ एक ही सूरत में हो सकती हैं कि जब ये इनकी जो पावर है वो आपके पास ज़ीरो हो जाए। ये पूरी पावर ए पावर ज़ीरो हो जाएगा तो ये भी 1 बन जाएगा, बी पावर 0 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 1 इक्वल टू 1 आ सकता है। अदरवाइज़ अगर यहाँ पर ये कोई भी वैल्यू ले लें हम 2n+1 की जगह पर, मैं अगर 1 ले लूँगा तो यहाँ पर भी 2n+1 इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो ए और बी यानी ये कंडीशन बन जाएगी। तो यहाँ हमारे पास ये इक्वलिटी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। सिर्फ एक ही सूरत है कि यहाँ ये दो वैल्यूज़ इक्वल बन जाएं, जब हमारे पास यहाँ पर ये 2n+1 ज़ीरो के बराबर हो जाए। तो यह हमने यहाँ मेंशन कर दिया, हेयर इक्वलिटी होल्ड्स ओनली इफ़ द ओनली कंडीशन इज़, ये हमने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि द ओनली कंडीशन इज़ कि जब ये 2n+1 ज़ीरो के बराबर आएगा तभी ये दोनों वैल्यूज़ बराबर हो सकती हैं, वरना ये बराबर नहीं होंगी। बराबर होने के लिए शर्त यह है कि बेस भी बराबर होना चाहिए और उसके एक्सपोनेंट भी बराबर होनी चाहिए, तब इक्वलिटी होल्ड करती है। तो ये 2n+1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से n को मैं अकेला कर लेता हूँ क्योंकि हमारा क्वेश्चन है, डिमांड है, n हमने फाइंड आउट करना है। 1 उधर जाके -1 हो जाएगा, 2 मल्टीपल में वहाँ जाके सिंपली ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये n की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -1/2। और यहाँ हमने फाइनली इसको मैंशन कर दिया, दिस इम्प्लाइज कि ये जो वैल्यू है an+1 प्लस bn+1 अपॉन a पावर n प्लस b पावर n, दिस विल बिकम ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b इफ एंड ओनली इफ द वैल्यू ऑफ n इज -1/2। अगर मैं n की जगह -1/2 रख दूं तो ये तब आपके पास ज्योमेट्रिक मीन बनेगा a और b का। इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। n की वैल्यू आप -1/2 आ गई। अगर मैं इसको यहाँ रिप्लेस कर दूंगा तो ये कंप्लीट वैल्यू ज्योमेट्रिक मीन बन जाएगी। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जरा देख लेते हैं हम। ये क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन a एंड b इज ab पावर n/2। ये आपने प्रूव करना है कि n ज्योमेट्रिक मीन्स का जो प्रोडक्ट आएगा a और b के दरमियान में वो ab पावर n/2 आएगा। ये तकरीबन हमने एक वो जो प्रॉपर्टी प्रूफ की थी उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। हमने प्रूफ की हेडिंग लगाई, हमने सपोज कर लिया जी कि लेट G1 G2 G3 डॉट डॉट Gn आर n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन a एंड b। तो इसका मतलब ये a और b के दरमियान में हमने यहाँ मेंशन कर दिया n ज्योमेट्रिक मीन G1 G2 G3 डॉट डॉट Gn। ये a और b के दरमियान में हमने यहाँ पर ये n ज्योमेट्रिक मीन यहाँ सिंपली रिप्रेजेंट कर दिए, ये a आ गया, ये b आ गया, और ये n ज्योमेट्रिक मीन्स है टोटल हमारे पास। और हमें मालूम है कि r जो है ये बराबर है किसी भी ज्योमेट्रिक मीन में जब हमारे पास n से ज़्यादा वैल्यूज, जब हमारे पास नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन 1 से ज़्यादा होते हैं तो r जो होगा वो बराबर होगा b/a पावर 1/n+1। और हम पीछे डिस्कस भी कर चुके हैं कि चूँकि G1 हमारे पास जो है वो AR के बराबर होगा। अगर मैं G1 की वैल्यू चाहिए, मुझे R से मल्टीप्लाई करूँगा A को तो G1 आएगा। G2 की वैल्यू चाहिए है तो G1 को मैं R से मल्टीप्लाई करूँगा। इसी तरीके से हम बढ़ते चले जाएंगे। और अगर मुझे Gn चाहिए है तो मैं इसको डिवाइड करूँगा, B को R से डिवाइड करूँगा, ठीक है। या फिर हम यहाँ मतलब बढ़ते चले जाएं, जैसे हमारे पास देखें G1 है AR के बराबर आ गया, ठीक है, A हमारे पास आ गया, R हमारे पास है b/a पावर 1/n+1। इसी तरीके से जो G2 है वो G1 मल्टीप्लाई बाय R भी हो सकता है, या फिर हम ये देखें ये A है तो ये AR होगा तो AR² होगा, तो ये AR³ होगा। तो यहाँ हमारे पास G2 जो है वो AR² के बराबर है, A हमारे पास वही मौजूद है, R की जगह b/a पावर 1/n+1 आ जाएगा, इसका स्क्वायर जब शिफ्ट होगा तो ये 2/n+1 पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से G3 की वैल्यू निकाल लें तो G3 हमारे पास जो आ जाएगा वो AR³ के बराबर हो जाएगा, A एज इट इज़, R की जगह b/a पावर 1/n+1 इसकी होल पावर 3 जब शिफ्ट होगा तो ये 3/n+1 आ जाएगा, A इंटू b/a होल पावर 3/n+1। इसी तरीके से चलते चले जाएं तो जब हम इसकी nth टर्म की बात करेंगे, ठीक है, तो ये nth टर्म हमारे पास जो है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी, दैट इज Gn
इज इक्वल टू ए आर पावर एन। देखें यहाँ 1 है तो यहाँ पावर 1 आ रहा है, यहाँ 2 है तो यहाँ पावर 2 आ रहा है, 3 है तो 3 आ रहा है, तो n है तो यहाँ n आ जाएगा। तो ये हमारे पास a इंटू बी अपॉन ए पावर 1 अपॉन n प्लस 1 इसकी होल पावर ये n हो जाएगी। और यहाँ पर हम इसको जब शिफ्ट करेंगे अंदर तो ये n अपॉन n प्लस 1 आ जाएगा, a इंटू बी अपॉन ए पावर n अपॉन n प्लस 1। अब चूंकि हमें यहाँ पर क्या चाहिए है, इनकी प्रोडक्ट चाहिए है। हम इन तमाम वैल्यूज़ वो कह रहे हैं कि प्रोडक्ट प्रूफ करेंगे ए बी पावर एन अपॉन 2 है तमाम ज्योमेट्रिक मीन्स की। तो इन तमाम ज्योमेट्रिक मीन्स को G1 G2 G3 डॉट 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 Gn जिनकी ये वैल्यूज़ ये आ गई, आपके पास ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई, इन तमाम को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये ज़रा देख लीजिएगा। तो ये अब आपको प्रोडक्ट बन जाएगा G1 G2 G3 डॉट 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 Gn इज इक्वल टू, ये G1 की वैल्यू आ गई a इंटू बी अपॉन ए पावर 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू ये G2 की वैल्यू आ गई a इंटू बी अपॉन ए पावर बी अपॉन ए पावर 3 अपॉन n प्लस 1 एंड सो ऑन डॉट 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 a इंटू बी अपॉन ए पावर n अपॉन n प्लस 1। और यहाँ ये देखें, ये चूँकि n टर्म्स है हमारे पास, तो ये a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, ये जब n टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो ये a पावर n हो जाएगा, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और ये b अपॉन ए की पावर 1 अपॉन n प्लस 1 है, यहाँ b अपॉन ए की पावर 2 अपॉन n प्लस 1 है, सबकी बेस सेम है। तो ये पावर ऐड हो जाएगी, आ जाएगा 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 2 अपॉन n प्लस 1 प्लस 3 अपॉन n प्लस 1 प्लस डॉट 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 प्लस n अपॉन n प्लस 1। और यहाँ पर ये यहाँ से n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 को सिंपली यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे। जब हम ये कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा a पावर n b अपॉन ए पावर, ये देखिए 1 अपॉन n प्लस 1 यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से भी तमाम टर्म से, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n। और ये चूँकि हमारे पास एक अगेन ये जो पावर कंप्लीट है इसको मैंने इक्वेशन ए का नाम दे दिया, इक्वेशन ए हमने कह दिया यहाँ पर सिंपल। और यहाँ आपको क्लियरली नज़र आ रहा है, ठीक है, हमने यहाँ मेंशन कर दिया कि ये हम इस अर्थमेटिक चूँकि सीरीज़ है, इसको 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट प्लस n, इस अर्थमेटिक सीरीज़ को हम यहाँ पे सिंपली कंसिडर कर लेंगे। तो आइए देखते हैं ज़रा, यहाँ पर हमारे पास 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस n है, यहाँ पर a की जगह 1 आ जाएगा फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म चूँकि n है तो इसको हम l से रिप्रेजेंट करेंगे, ये n आ जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ n है, तो ये एस एन का फॉर्मूला आ जाएगा n अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल। एन की जगह n ही रहेगा, ये 2 ही रहेगा, ए की जगह ये कंप्लीट वैल्यू 1 आ गई, और l जो है वो रिप्लेस हो जाएगा n से। और फिर हम फाइनली इस एस एन की वैल्यू को उठा के रिप्लेस कर देंगे इक्वेशन नंबर ए में। इक्वेशन नंबर ए जो थी हमने यहाँ रिकॉल कर दिया, दैट इज G1 G2 G3 डॉट 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 Gn, ये बराबर था a पावर n इंटू बी अपॉन ए इसकी होल पावर 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n। और यहाँ पर ये इस कंप्लीट वैल्यू की जगह पर हम क्या करेंगे, सम फाइंड आउट जो हमने किया है ये कंप्लीट वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर देंगे। जब इसको हम रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास G1 G2 G3 डॉट 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 Gn इज इक्वल टू a पावर n इंटू बी अपॉन ए इसकी पावर 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n अपॉन 2 इंटू n प्लस 1 प्लस n या n प्लस 1 बात एक ही है। और ये आपको क्लियर नजर आ रहा है, क्लियरली ये n प्लस 1 से n प्लस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और जो हमारे पास रिमेनिंग बच जाएगा वो आ जाएगा दैट इज a पावर n और b अपॉन ए पावर n अपॉन 2। अब देखें चूंकि ये इसकी पावर n है और यहाँ हमारे पास n अपॉन 2 है, तो मैं इस कंप्लीट वैल्यू को होल पावर n में लिख सकता हूँ। यहाँ मैंने इसको a पावर n b अपॉन ए की पावर ये n अपॉन 2 को मैंने होल पावर n लिख दिया। ये 1 अपॉन 2 एज इट इज़ रहेगा, जब शिफ्ट होगा तो ये a पावर n अलग आ जाएगा, और जब यहाँ शिफ्ट होगा तो ये n अपॉन 2 दोबारा बन जाएगा। और इस वैल्यू को अगर मैं यूँ लिख दूँ तो मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं होगा। आप ज़रा गौर से देख लें, ये a ब्रैकेट से बाहर है, इस ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर रूट या 1/2 मौजूद है। मैंने इस वैल्यू को a स्क्वायर बना करके ब्रैकेट के अंदर शिफ्ट कर दिया। देखें ये पावर 1/2 इस a स्क्वायर पर आएगी, तो स्क्वायर से ये 1/2 कैंसिल हो गई, ये a बन जाएगा, दोबारा वैल्यू बाहर आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो एडवांटेज हमें क्या होगा, क्लियरली स्क्वायर से a कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो आ जाएगा दैट इज़ ए बी पावर 1/2। ये भी पावर 1/2 इसकी पावर n आ जाएगी, और ये जो n है यहाँ पर ये ब्रैकेट जब शिफ्ट करेंगे तो दिस विल बिकम n अपॉन 2। तो ये G1 G2 G3 डॉट 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 Gn जो आ गया ये ए बी पावर n अपॉन 2 आ गया, और यही हमने प्रूफ करना था, यहाँ हमने मेंशन कर दिया, हैंस प्रूफ्ड। क्यों कि वो ये क्वेश्चन में आपसे कह रहा था कि प्रूफ दैट के एन ज्योमेट्रिक मीन्स का जो प्रोडक्ट है ए और बी के दरमियान में वो ए बी पावर n अपॉन 2 आएगा। तो यहाँ हमने सिंपली इसको
प्रूफ कर दिया। इसी के साथ ही हमारा ये लेक्चर इख्तिताम पजीर हुआ। उम्मीद है आप लोगों को जो आज क्वेश्चन समझाए गए हैं, ठीक है, वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और अगर इस टॉपिक से मुतालिक कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तब भी आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं और इंशाअल्लाह हम इस तरह की और मज़ीद वीडियोस जो है वो आपको बहुत जल्द जो है वो शेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।